शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी को आपके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हम कल 39वां कर चुके थे, 39 के आगे चलना है। 46 कर लिया था, 46 कर लिया था। 40 हो गया। हमारा 42 हो गया ना पूरा दीदी। पर पता नहीं मैंने निशान वहीं क्यों लगा रखा। दीदी 42 हो गए थे, 43 42 हो। ब्राह्मण के हो गए थे। जी 43 में करना था। अंतिम पड़ाव पर हमारी यात्रा। शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्ष शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता। अब ब्राह्मण के गुण बताने के बाद प्रभु ने क्षत्रिय के गुण बताए हैं कि शूरवीरता, शौर्य, तेज, उसमें एक आभा होती है। धृतिर धैर्य होता है। दाक्ष्यम चतुरता होती है। युद्धे चाप्य पलायनम युद्ध में अपलायन की भावना, यानी युद्ध से न भागने की भावना, वहीं पर मर जाना श्रेयस्कर, लेकिन वहां पीठ नहीं दिखाना। दानमीश्वरम दान देना, स्वामी भाव को रखना, ये क्षात्र धर्म के स्वाभाविक कर्म है। जिसमें ये गुण हो उसको क्षत्रिय समझा जाए कि वो बड़ा धैर्यशाली होता है, उसमें शौर्य होता है, उसमें तेज होता है, युद्ध में लड़ने की भावना होती है, उसी के साथ उसमें स्वामित्व की भावना होती है। वो हर किसी को ऑर्डर देता है और उसके साथ साथ उसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति भी होती है कि वो कुछ अपने आप से देता भी है। ऐसा नहीं है कि खाली ऑर्डर लगा देता है सबके ऊपर, उसमें दान देने की प्रवृत्ति की भावना भी होती है। ये स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म है और जिसमें भी ये हो, ये समझा जाए कि वो क्षत्रिय वर्ण का है। ये उसके गुण हैं। और जो व्यक्ति किसी भी अन्य धर्म में है और वो उसने अपने धर्म का सही से पालन कर लिया है, तो वो किसी अन्य धर्म के लिए प्रयास कर सकता है। वहां भी उसके लिए आप किसी भी गुण संपदा को निभा सकते हो, उसको ग्रहण कर सकते हो, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो, लेकिन तब जब आप में पलायन की भावना ना हो। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है।
कि यदि मैं अपने अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं अपने ब्राह्मणत्व के कर्म से घबराकर क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होना चाहता हूं तो ये गलत है। लेकिन यदि मैं अपने ब्राह्मणत्व के सारे कार्य निर्वाह कर सकता हूँ और उसके बाद मैं क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के गुणों को अपनाना चाहता हूँ तो ये अच्छी बात है, जरूर उसके लिए मैं प्रयास करूं, लेकिन पहले अपने गुणों को पूरा करने के बाद पलायनवादिता नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा सा वो है कि अगर कोई ये कहे कि चलो तुम ये नहीं तो ये कर लो, बहुत अच्छी बात है, ये कर लो। एक तो ये है कि ये तुमने करने का प्रयास किया, तुम इससे अच्छा वो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि चल अगर मैं वो कह दूं तो ये करने से तो छुट्टी मिल जाएगी ना। कर्म वही है दोनों तरफ, एक को छोड़कर दूसरा शुरू किया है, लेकिन यदि वो पलायन की भावना से है तो वो गलत है। यदि एड ऑन करने की बात है तो वो बहुत बढ़िया बात है, करा जाए। इसी तरह बहुत लोगों ने अपने गुण धर्मों को बदलने का पूर्व में प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के हमें उदाहरण मिलते हैं। विश्वामित्र उनमें से एक हैं। उन्होंने चाहा था, वो ब्रह्मर्षि थे, क्षत्रिय ऋषि थे और उन्होंने ब्रह्मर्षि होने का प्रयास किया था। इस तरह से पूर्व में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कोई किसी उसमें पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने से तो हम मानते ही नहीं है गुणधर्म, हम गुणधर्मों से गुणधर्म मानते हैं। इसीलिए तो इतने बड़ी 3 गुणों का विस्तार किया गया कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका उसके गुण हैं, उसके दोष भी हैं, और जो उन गुण दोषों के साथ है वो उसी गुण का परिचायक माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय के हैं। फिर आए वैश्य के ऊपर, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, कि खेती, गौपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सारा स्वाभाविक है वैश्य कर्म के साथ, और सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वभाव है। अर्थात चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा कर्म जितना भी है वो सब शूद्र का कर्म कहा गया, और उसका इसको करने का काम शूद्रों का हुआ। जिसमें सेवा कर्म प्राधान्यता होती है वो शूद्र का कर्म माना गया। और इस तरह से अपने अपने वर्ण के व्यवहार में लगे रहना और उसे कुशलता पूर्वक निभा लेना, ये किसी व्यक्ति का परम कर्तव्य माना गया। फिर मैं बार बार याद दिला रही हूँ कि ये जन्म से नहीं है, कर्म की बात हो रही। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। उन्होंने कहा अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे उदाहरण हैं वो हैं शबरी जी, कि शबरी ने खाली एक उसको रास्ता बुहारना आता था तो वो अंत तक रास्ता बुहारती रही, कुशलता पूर्वक धैर्य पूर्वक वो रास्ता बुहारती रही, और अंततो गत्वा उन्होंने प्रभु को पाया। अपने कर्म में लगे रहकर उन्होंने प्रभु को पाया। और इसी तरह प्रभु ने कहा कि तू उस विधि को सुन जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुआ जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने हर धर्म के गुण बताए, और गुण को बताने के बाद उन्होंने कहा अपने अपने धर्म कर्म में लगा हुआ व्यक्ति संसिद्धिं, जब मैं धर्म कह रही हूँ तो धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है कुछ गुणों को धारण करने से। उस धारणता में जब कोई व्यक्ति अपने गुण धर्म के अनुसार
अपने कर्म में लगा रहता है तो वो सिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं अब तुम मुझसे सुनो, वो फिर कुछ बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं बंधति मानव, कि जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। फिर हम उस आरंभ काल की बात कर रहे हैं कि सभी प्राणियों की, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र है, सभी की उत्पत्ति प्रभु से हुई है। इसलिए कोई छोटा बड़ा तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ सीखने वाली क्या है कि इसमें कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जो आज छोटा बड़ा आप देखते हो, त्याज्य अत्याज्य देखते हो, संस्पृश अस्पृश्यता देखते हो, ये हमारे स्वयं की बनाई हुई है, हमारे शासकों द्वारा बनाई हुई है। समय काल और परिस्थिति के अनुसार ऐसा हुआ है, ऐसा कभी था नहीं। हमारे यहाँ तो पर्दा प्रथा भी कभी नहीं थी। और आप, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे यहाँ केश विन्यास करने की परंपरा रही है। और केश विन्यास तभी दिखाई दे सकता है जब सर पे पर्दा ना हो। अगर सर पे कपड़ा हुआ तो केश विन्यास तो नहीं दिखेगा। और द्रौपदी के खुले केश सबको बुरे लगते थे। उसने तो उस मतलब एक जीवन जिया है जिसमें उसने कहा कि मैं तब तक नहीं बांधूंगी जब तक ऐसा नहीं हो जाता। वो अपने अपमान से ग्रस्त होकर, उसने अपमानित होकर ये कहा कि मैं आज के बाद केश नहीं बांधूंगी, अन्यथा केश बांधने की, केश विन्यास की हमारे यहाँ परंपरा रही है। और आज भी आप ये देखो, क्योंकि साउथ में हमारे यहाँ बहुत कम इन्वेजन हुआ है, इन्वेजन की हिंदी नहीं आ रही मुझे, बहुत कम इस तरह हुआ है कि वहां पर अन्य धर्मों ने जाकर राज्य किया हो। तो इसलिए वहां पर आज भी देखो, वहां साउथ इंडियन लेडीज सर नहीं ढकती हैं। जो सधवा होती है वो सिर नहीं ढकती, वो अपने बालों को बहुत करीने से बनाती है, सजाती है। वहां केश के लिए चोटियां भी अलग से मिलती हैं, चांदी की, सोने की, इनको धारण करती है। और हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसी प्रथा नहीं है। ये तो समय काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि बीच में हमारे बीच में कुछ शासक इस तरह के आए, रद्दी। हमारे यहाँ राजा बदलते थे, बदलते रहते थे, लेकिन कभी प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाते। इसलिए द्रौपदी की कैकेयी की जो दासी थी, उसने कहा कौन कोई हमें कहानी चेरी छाड़ हो बबरानी। ये भी हमारे सामने प्रमाण है, त्रेता युग का प्रमाण है कि वही कहती थी कोई भी राजा बने मैं तो प्रजा ही रखूंगी, मैं चेरी हूँ तो चेरी ही रखूंगी ना, मुझे कौन सा रानी बनना है, कोई भी हो जाए, राम बने कि भरत बने, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं है। मैंने जो कुछ किया है अपने, कहने का भाव उसका क्या है कि मैंने अपने लिए तो किया नहीं, मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने। लेकिन मैं जिसकी दासी हूँ, मैंने तो उस मालकिन का हित चाहा, उसके कहने का भाव ये था। और उसने कहा कौन होए हमें कहा। हमारे यहाँ राजा बदलते थे, लेकिन ये जब हमारे यहाँ बाहर के शासक आए, इन्होंने राजा बदलने के साथ वहां के प्रजा को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, वहां की स्त्रियों से दुर्व्यवहार करना शुरू किया, वहां की स्त्रियों को गंदा करना शुरू किया, वहां के धन को लूटना आरंभ किया। क्योंकि हमारे यहाँ तो राजा के लिए कहा गया कि छठा भाग आपको मिलेगा। तो राजा उतने में प्रसन्न था, राजा ने कभी प्रजा के लूटा नहीं था। हमारे यहाँ एक दूसरे राजा की लड़ाई होती थी, जीतते थे, अपने बाहुबल से जीतते थे, अपनी वीरता से जीतते थे, लेकिन कभी प्रजा को किसी ने कष्ट नहीं दिया। युद्ध तो हमेशा हुए, लेकिन जो ये बाद के युद्ध हुए, जब मुस्लिम शासक आए,
उस समय प्रजा को कष्ट होना आरंभ हुआ। उस समय हमारे यहाँ फिर उन स्त्रियों ने स्वयं की रक्षा के हेतु ये पर्दा करना शुरू किया। पहले हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, तभी तो वो किसी किसी रानी का मुंह देखकर उससे शादी करने की बात चल पड़ी। हमारे यहाँ तो अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी सबके पांव देखे जाते थे। सब में आज दूसरे की भार्या को तो भाभी और माँ कहा गया, भाभी को भी माँ जैसा कहा गया, भाभी माँ। हमारे यहाँ कभी माँ की महत्ता को कम नहीं किया गया। हमारे यहाँ नारियों का कितना सम्मान रहा, इस बात से समझ सकते हो कि हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव। पिता का दूसरा नंबर है पितृदेवो भव, पहले माता का नंबर है। हमारे यहाँ कभी भी माता का दर्जा कम नहीं रहा, और उसका कारण ये बताया गया कि हर किसी का जो रिश्ता है माँ के रिश्ते से 9 महीने बाद का है। पिता ने बीज आरोपित किया और अलग हो गया, माँ कभी अलग नहीं हुई उस बीज से। माँ 9 महीने तक उसको साधती है, और आपने इसको देखा होगा कि स्वाभाविक तौर पर माँ के साथ बच्चे का एक लगाव होता है, मरते दम तक रहता है। कोई और माने या ना माने, अपनी माँ का हम बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ मातृशक्ति की बहुत महिमा रही है, लेकिन ये मातृशक्ति की महिमा अन्य धर्मों में नहीं है, विधर्मियों में नहीं है। इसलिए वो मातृशक्ति का अपमान करने से चूकते नहीं, क्योंकि वो उनकी परंपरा में नहीं है। हम लोग आज भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, कितनी मर्जी लड़ाइयां हो कुछ हो, तो लड़ाई आदमियों में हुआ करती थी, औरतों में नहीं होती थी। औरतें इकट्ठी रह लेती थी, और कभी किसी की पत्नी को किसी ने तंग नहीं किया है आज तक। और रावण ने अगर पत्नी चुराई है तो उसका आज तक पुतला फूंकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की स्त्री का हरण करने का कोई वो नहीं है। और जो सुहागन स्त्री होती है वो अपने मांग भरती है, जो सबके लिए इंडिकेशन होता है कि मैं किसी की ब्याहता स्त्री हूँ। और उसके बाद सभी लोग उसके पांव को देखते हैं, चरण देखते हैं, मुंह नहीं देखता कोई। और स्त्रियों को ये अधिकार है कि वो अपना पति चुन सकती थी। स्वयंवर होता था, अगर वो 10 पुरुषों को छोड़ के उसने 11वें के गले में वरमाला डाली है, तो पहले 10 पुरुष उससे द्वेष नहीं करते थे। ये हमारे धर्म की बहुत महानताएं हैं, प्रगाढ़ताएं हैं। ये हमारे धर्म को महान बनाते हैं, हमारे सनातन धर्म को ये चीजें महान करती हैं। हमने मातृशक्ति, और यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि स्त्रियों को साष्टांग दंडवत करने का विधान भी हमारे यहाँ नहीं है। ये कहा गया कि हमारे स्तनों के द्वारा पूरी धरती का भरण पोषण होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके खाने का स्थान है, वो धरती को नहीं छुएगा। तो हम महिलाएं किसी को साष्टांग नहीं करती हैं। जब वो कन्या होती है तो उससे पांव नहीं छुआते हैं कि उसको देवी का रूप माना गया है, क्योंकि इस समय उसके अंदर सारे तेज विद्यमान है। वो आगे सृष्टि को रचने की शक्ति के साथ युक्त है, इसलिए इसके पांव छुए जाएंगे, इसका कोई ये किसी के पांव नहीं छुएगी। पुरुष साष्टांग करते हैं, पुरुष पांव छूते हैं, बचपन से पांव छूते हैं, स्त्रियां नहीं छूती। यहाँ तक कि हमें अपने गुरु या किसी को भी दूर से खड़े होकर प्रणाम करने की आज्ञा है, हमें साष्टांग करने की आज्ञा ही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं दिया है। हम क्या करते हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ हमें इसके लिए कभी भी नहीं कहे कि आप लोगों ने किसी को साष्टांग करना है। तो
ये स्त्रियों की महानता प्रकाष्ठता थी कि कुछ भी हो जाए, राजा कोई भी हो, कोई जीते कोई हारे, लेकिन किसी स्त्री के बारे में कोई राजा कुछ सोच नहीं सकता और नहीं सोचा जाता। पुरुषों के लिए कहा जाता था कि ये इनको रण क्षेत्र में उतारा जा सकता है, स्त्रियों को नहीं उतारा सकता, क्योंकि उनका कार्य था सृष्टि का निर्माण। और उस दैव्यता के साथ उनको उतने ही मान सम्मान के साथ उनको रखा गया। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता थी। उस सभ्यता में स्त्री का अनादर नहीं था। तो वहां पर आकर उन्होंने कहा कि परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और सारा जगत उसी परमेश्वर से व्याप्त है। हम पैदा भी उसी से हुए हैं, उस परमेश्वर के कारण ही ये जगत है। अगर इसमें से परमेश्वर चला जाए तो ये देह नहीं। यदि इस उसको चलाने वाला, इस सबको धारण करने वाला परमेश्वर एक दिन के लिए सोना चाहे तो ये धरा को प्रलय में आना होगा। जब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात बनाई तो अभी उनका दिन चल रहा है, इसीलिए हम हैं। और समय की गणना देखो यहाँ पर कि हम कब से ये बात जानते हैं कि आज वैज्ञानिक गणना करके बताते हैं कि हमारा एक दिन होता है, हमारे 14 दिन बीतते हैं तो चंद्रमा का एक दिन होता है। हम तो पहले से जानते हैं हमारी पूर्णमासी और वो एक दिन और एक रात ही तो है चंद्रमा की। तो ये गणना हमारी आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। अगर आपको ध्यान होगा, महाभारत में आता है कि जिस समय जामवंत जी की बेटी का वो होना था तो वो ऊपर चले गए थे गलती से, और वहां पर वो एक दिन कितने दिन गुजार लिए थे, एक दिन। तो उन्होंने कहा कि धरती पर इस समय तो द्वापर चल रहा है, आप तो त्रेता में आए थे, राम जी के समय पे थे, अब तो वहां पर द्वापर चल रहा है, अब आप जाकर कृष्ण जी को अपनी पुत्री दे दो। तो जामवंती जी का विवाह उनसे हुआ। अब आप ये देखो कि समय की गणना हमें कब से पता है, आज की हमारी गणना नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारी धरती के 15 दिन, चंद्रमा का एक दिन है और हमारे 15 दिन उनकी एक रात है, तो एक महीना बनता है। उनका एक दिन है, हमारे 30 दिन है। इस तरह की गणना होते होते हमने ब्रह्मा जी का तक का दिन निकाला है। कौन कहता है हमारे यहाँ जीरो नहीं था? जीरो नहीं था तो इतनी गणना कैसे हो गई? 9 के ऊपर गणना करने के लिए जीरो चाहिए, हमारी जीरो है ना तब से। और इसका तो लिखित उदाहरण मिलता है कि त्रेता युग में जामवंत जी हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से किया। कब? द्वापर में। क्यों? क्योंकि वो ऊपर के लोक में चले गए थे, वो वहां से जब आए तो धरती का द्वापर हो गया था। तो इतनी गणनाएं क्या बिना जीरो के हो गई, बिना हिसाब आए हो गई? हमारी पत्रियां कब से बता देती हैं कि इस दिन ये है, इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा। हर किसी की गणना है और ये गणनाएं हमारी कितनी स्वाभाविक हैं। हम सृष्टि के आदि तक की गणना को जानते हैं। हम ब्रह्मा जी के पहले दिन को भी जानते हैं, उस तक की गणना हम लोगों ने कर रखी है। और फिर हम स्वयं को कैसे कह पाते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, हमसे ज्यादा आगे वाले देश हैं? अरे जब उन्होंने हम लोगों पे आक्रमण किया, यहाँ से सारे ग्रंथ उठा उठा के ले गए, तब उनके यहाँ रिसर्च होनी शुरू हुई। हमारी ही रिसर्च को पुष्पित पल्लवित करके हमें ही वो सिखा देते हैं। हल्दी के ऊपर अमेरिका ने पेटेंट कर लिया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तब हमें वापस मिला। बताओ, हल्दी के गुण अब हमें अमेरिका समझाएगा जहां हल्दी इस्तेमाल ही नहीं होती। हल्दी हमारे यहाँ कब से प्रयोग होती है? तो
हम अपनी संस्कृति सभ्यता को पहचाने, बहुत प्राचीन, बहुत महान। और हमारे यहाँ तो देखो, अब अभी तक भी ऐसी दोबारा से नहीं आई है। हमारे यहाँ किस समय राजा दक्ष का सिर काट के बकरे का सिर लगाकर उनको जिंदा किया गया, गणेश जी को हाथी का सिर लगा के जिंदा किया गया। आज भी वो है नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, इलाज तो बाहर ही अच्छे, बड़े मजे में कहते हैं। लेकिन हम कभी ये अपने धर्म ग्रंथों को जानकर ये निकालने का प्रयास नहीं करते कि हम कहाँ थे। और आप ये देखो कि अभी मैं तो पता नहीं, मेरा ऐसा मन है, मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में। अभी रशिया का प्लेन क्रैश हो गया, हमारा पहला वाला प्लेन क्रैश हो गया। इस बार क्रैश ना होने देने के लिए उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार लैंडिंग 500% होगी, चंद्रमा की सतह तो बाद में आएगी। तो वो चित्र कहाँ के थे, हमारे ही यान ने तो भेजे, तभी हम उसके ऊपर आगे बढ़ पाए और हमने चंद्रयान को स्थापित कर लिया। कोई किसी तरह का भाव था नहीं था। ये सारी संस्कृतियां, ये सारी सभ्यताएं, ये सब कलाएं पहले से थी। और मतलब ये यान, वातानुकूलित यान, ये सब पहले भी थे। इनका बाकायदा विवरण मिलता है, पूरा पूरा अध्याय है। मैंने आपको रिस्पेक्टिव, जब वैसा श्लोक आया तो मैंने आपको बताया। तो ये सारी गुण हमारे पास हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि जिस परमेश्वर से द्वारा पूजा से हमें जिस गुण धर्म तो हमारा प्रभु से ही हम व्याप्त हैं। उसके लिए हमें कुछ विशेष प्रयास, केवल जो उसके और हमारे बीच में धूल आई है उसको हटाना है, उसको कहीं खोजने नहीं जाना। हम उसके, अगर वो नहीं है तो हम है ही नहीं, तो वो हमारे अंदर ही है। केवल हम जो भी कर्म करें उसको समर्पित करते चलें, यही उसकी पूजा है। और उसी पूजा के साथ हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब पूजा की पराकाष्ठा हो गई, भक्ति की पराकाष्ठा हो गई, तो हमने क्या कहा, जितना भी मैं चलता हूँ वो सब प्रभु आपकी परिक्रमा है। जो मैं सो जाता हूँ वो आपके प्रति की गई समाधि है। जो मैं खाता हूँ वो सब आपका भोग है। जो मैं करता हूँ वो आपकी सेवा है। जो मैं श्वास लेता हूँ ये आपकी माला है। प्रभु इसे स्वीकार करो। कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा है कि रुद्राक्ष की माला पकड़ो, राम 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 करते रहो, कहीं नहीं कहा है। पूरी गीता में एक भी जगह ये शब्द नहीं आया है। कभी किसी ने प्रश्न किया था, मैं भूल गई किसने किया, कि इतना तो समय ही नहीं है हमारे पास। अरे गीता जी में कहा कहाँ है? उन्होंने ये कहा है जो भी कर्म आपको मिला है आप उसे कुशलता पूर्वक करते चलें, उसमें सत्य का व्यवहार करें, असत्य को ना लाएं, अपनी मैं मेरा और अपने वासनाओं को ना लाएं, अपने अहंकार, अपने दंभ को न लाएं, सरलता से वो कार्य करते चलें। वो जो भी होगा, फल मिले या ना मिले, आप इच्छा न रखें, क्योंकि फल की इच्छा रखने में कहीं कर्म आपका ढीला पड़ता है। उसको अपनी पूरी प्रकृष्टता से, कुशलता से करें, आपको प्रभु मिल जाएंगे। कुछ अन्य करने की प्रभु ने कभी आवश्यकता नहीं बताई, इसलिए उसको करने की, उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। इसी को कल हम अच्छे समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।